सभी किसान भाइयों और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 20 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। शाम के 8:10 हो रहे हैं, रविवार का दिन है और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों को अगले हफ्ते क्या रह सकता है ग्वार का रुझान, उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए। आप लोग का प्यार मिलते रहता है और जिसके चलते मैं प्रेरित होते रहता हूँ ग्वार के ऊपर वीडियो लेके आने के लिए। तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारे फ्रेश अपडेट्स हैं, काफ़ी सारे फ्रेश आंकड़े आए हुए हैं। ग्वार का एक्सपोर्ट का फ्रेश आंकड़ा है, वो उस पे चर्चा करेंगे। उसके साथ-साथ अमेरिका से चौंकाने वाला एक न्यूज़ है, वो बताऊँगा मैं आपको। काफ़ी जो ग्वार के लिए सपोर्टिव रह सकता है। उसके साथ-साथ क्या लेवल्स रहेंगे ग्वार के, नीचे में सपोर्ट कितना रह सकता है, ऊपर में कितना जा सकता है जुलाई-अगस्त में, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला है। तो फटाफट लास्ट तक आप जुड़े रहें और फटाफट जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं यही कहूँगा सब्सक्राइब करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। बिना अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जो भी चीज़ें बताऊँगा कितना प्रमाणिक है, अपनी तरफ से भी इसको रीचेक आपको करना चाहिए। और मेरे सलाह से अगर बाय सेल करने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार समझें। जो भी आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनसे आप खरीदारी की सलाह लें, बिकवाली की सलाह लें। मैं बस इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अराइवल्स के साथ में। और जिस हिसाब से ये नंबर्स आप देख रहे हैं ग्वार के अराइवल्स के, ये जनरली गवर्नमेंट के आंकड़े हैं और उसके हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल अराइवल्स अगर आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर जुलाई तक 3.84 लाख टन के आसपास की आवक रही है अभी तक, जो मेजर एपीएमसी मंडी है। एपीएमसी मंडी से मैंने नंबर्स निकाले थे और 3,84,000 टन के आसपास की आवक रही है, जो पिछले साल के कंपेयर में आप देख सकते हैं लगभग 80,000 टन कंपेयर में ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं देख रहा था जो जुलाई की आवक आ रही है, जुलाई की आवक धीरे-धीरे कम होती जा रही है। और जुलाई में जो एग्ज़ैक्ट नंबर मैं देख रहा था गवर्नमेंट के, अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जुलाई में 19 जुलाई तक लगभग 10,000 टन की आवक हुई थी। और पिछले साल 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में 15,000 टन के आसपास मान के चलिए आवक हुई थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जुलाई में आवक कम हुई है, 32% तक आवक जुलाई में गिरती हुई कम है, गिरती हुई दिखी है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस गिरे थे, इन स्तरों पे जो किसान हैं, चाहे व्यापारी भाई हैं, स्टॉकिस्ट है, अपना माल निकालने के लिए इच्छुक नहीं है। तो जुलाई में आवक गिर रही है और आगे चल के गिरेगी भी। ये एक आवक का सीज़नल पैटर्न है और ये मैंने बहुत पहले भी आपको दिखाया था। और जिस इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जनरली इस टाइम से जून के बाद से जनरली आवक गिरना शुरू हो जाती है और गिर भी रही है। अभी हम जुलाई में चल रहे हैं, जुलाई के बाद धीरे-धीरे आवक गिरेगी। थोड़ी बहुत आवक आपको सितंबर, अक्टूबर में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सितंबर में बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन अभी जुलाई में जिस हिसाब से आवक गिरी है, आगे चल के आवक ये कम ही रहेगी। प्राइस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे जोधपुर मार्केट में जो भाव चल रहे थे लास्ट वीक, लगभग अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली बेसिस पे चढ़ के बंद हुए थे। 1.37% की बढ़त आपको देखने के लिए मिली थी और जोधपुर मार्केट में 5272 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। गम का भी अगर आप रेट देखेंगे तो 9900 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करेंगे, स्पेशली अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का जो ओपन इंटरेस्ट था वो बढ़ के लगभग 52,920 मैट्रिक टन के आसपास पहुंच गया था। वो सप्ताह के अंत में गिर के 49,960 मैट्रिक टन के आसपास आ गया। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो बायर्स रहते हैं चाहे सेलर्स रहते हैं, अपना पोजीशन बनाते जाते हैं और अपने प्रॉफिट के हिसाब से चाहे लॉस के हिसाब से उसको काटते रहते हैं। तो काफ़ी सारी बाइंग की पोजीशन बनी थी, लास्ट में वो पोजीशन कट होती हुई दिखी और लगभग 49,960 टन के आसपास अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का जो नंबर्स था वो आते हुए दिखा था। आगे चल के क्या संभावना है, क्या रहेगा मार्केट, उससे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो बिक रहा है, ज़्यादातर जो सेलर्स थे, अगर आप देखेंगे, अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल 1.37% तक बढ़ते हुए दिखा है। ग्वार सीड का अगर मार्केट की अगर आप बात करें तो ये एक अच्छी बात है। और ग्वार सीड का मार्केट जिस हिसाब से बढ़ा है, वायदा बाजार की बात करेंगे तो 5321 के आसपास का मार्केट में जो लास्ट क्लोजिंग था शुक्रवार को दर्ज किया गया था। और वीक ऑन वीक बेसिस पे देखेंगे तो ये भी जो था मान के चलिए कि 1.8% ज़्यादा था। गम में भी अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखेंगे, वीक ऑन वीक मतलब वीकली बेसिस पे, साप्ताहिक बेसिस पे लगभग 3% तक गम के भाव बढ़ते हुए दिखे थे। तो ग्वार सीड की कीमतें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ग्वार सीड की कीमतें अगर आप देखेंगे तो गंगानगर में 4900 से लेके 5100 के आसपास, बीकानेर में 7175 से लेके 5225 के आसपास, उसी तरह जोधपुर मार्केट में देखेंगे तो 5300 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखी है। आवक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी फ्रेश नंबर आए हैं किस चीज़ के, जो बुआई हो रही थी
राजस्थान में वहाँ के फ्रेश नंबर आते हुए दिखे हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ, और जो हमने अनुमान लगाया था कि आंकड़े आगे चल के कम हो सकते हैं बुआई के, और ये एक राहत वाली बात है जो भी व्यापारी हैं, जो भी किसान हैं उनके लिए, क्योंकि किसानों का मुँह भंग होते हुए दिखा था ग्वार पे। बहुत सारे कमेंट भी आए थे, बहुत सारे मित्र लोग, बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आया था कि ग्वार की बुआई कम हो रही है, और वो होते हुए भी दिखा। लगभग 15.77, यानी कि लगभग 16 लाख हेक्टेयर से नीचे, यानी कि 15,77,000 हेक्टेयर की सोइंग आपको 18 जुलाई तक ग्वार की दिखाई गई है। 18 जुलाई तक ये राजस्थान के नंबर हैं, और राजस्थान के नंबर मायने रखते हैं क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा ग्वार का उत्पादक राज्य है। तो राजस्थान में जो नंबर आए 15.77, यानी 15,77,000 हेक्टेयर की बुआई हुई है। पिछले साल इस टाइम पे 16.2, यानी कि 16,20,000 हेक्टेयर। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 2025 में अभी जो बुआई है ग्वार की 3% साल दर साल पे कम हो चुकी है। और ये अनुमान मैंने बहुत पहले ही लगाया था, आप लोग भी बता रहे थे, और आखिरकार जो ग्वार की बुआई है नीचे आ गई। तो ग्वार की बुआई नीचे आने से होगा क्या कि एक तरह से जो सेंटीमेंट है ग्वार के लिए, पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको बनते हुए दिखेंगे। और जो हम सोच रहे थे बहुत पहले ही, स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी कि जो ग्वार का आंकड़ा है इस बार 22 से 21 लाख हेक्टेयर तक रहेगा ओवरऑल इंडिया का, और उम्मीद मुझे लगती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ग्वार की बुआई इस साल काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी, और इसके चलते आपको मार्केट में सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। मौसम की अगर आप बात करेंगे तो मौसम के हिसाब से मैंने एमडी के नंबर्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया के अगर टोटल बारिश की बात करेंगे तो 9% तक, 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक के जो नंबर मैंने निकाले थे उसमें 9% तक पूरे इंडिया में ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन हमको नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो 31% तक ज़्यादा बारिश हुई है। तो राजस्थान में इस बार ये मानते हैं कि काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, और बहुत सारे व्यापारी, चाहे बहुत सारे किसान लोग ये भी बता रहे हैं कि ज़्यादा बारिश से होता क्या है कि ग्वार की फलियाँ नहीं लगती हैं, पत्तियां बढ़ जाती हैं, पौधे बढ़ जाते हैं, फलियां नहीं लगती हैं, तो ज़्यादा बारिश भी ग्वार के लिए हानिकारक है। तो 31% तक बारिश हुई है, और मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नंबर निकालने की कोशिश की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे, ये नंबर्स मैंने निकाले थे कब से कब तक के, 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में कैसी बारिश रही लास्ट हफ्ते। तो उसमें आप देखेंगे बाड़मेर में 129%, बीकानेर 273, चूरू 254, जो बारिश कम हुई है जैसलमेर में हुई है 6% तक कम हुई है। ठीक है, जालौर, जोधपुर, सब जगह भर भर के बारिश हुई। श्रीगंगानगर में 433% एवं नॉर्मल रेनफॉल होती हुई दिखी है। आगे का अनुमान कैसा रह सकता है, आगे का अनुमान भी मैंने निकाला था, और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चाहे 20 जुलाई हो, 21 जुलाई हो, 22 जुलाई, 23 जुलाई, छिटपुट छिटपुट बारिश की संभावना है। तो फसल के साइड से बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, जैसे जैसलमेर के इलाके हुए, वहाँ पे आपको दिक्कत होती हुई बन सकती है, क्योंकि अभी मेन खरीफ की सोइंग का टाइम है, और अगर बारिश नहीं होगी तो जैसलमेर जिले में दिक्कतें आपको ग्वार की बुआई के लिए आ सकती हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जरूर बताएंगे कि आप लोग के जिले में कैसी बारिश हो रही है और कैसी बुआई हुई है। आप लोग का अनुमान एकदम सही आ रहा है, और मूंग की बुआई जो बातें हो रही थी कि मूंग के साइड में एरिया शिफ्ट होते हुए दिखा है, और वास्तव में अगर आप देखेंगे तो दलहन के साइड में टोटल एरिया शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। ओवरऑल दलहन की अगर बुआई देखेंगे तो 30 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की बुआई दलहन की हुई है। पिछले साल टोटल जो बुआई हुई थी दलहन की, वो सिर्फ 24 से 25 लाख हेक्टेयर के आसपास हुई थी। तो पिछले साल के कंपेयर में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुआई दलहन की हुई। चूंकि मूंग की बुआई 19.7, यानी कि 19,19,75,000 हेक्टेयर की जो बुआई है मूंग के अंडर में हुई है। पिछले साल ये बुआई 16,90,000 हेक्टेयर के आसपास थी। तो पिछले साल से मूंग की बुआई काफ़ी ज़्यादा है। अब जो सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो बुआई के आंकड़े हैं, ये आपको डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहने वाले हैं प्राइस के लिए आगे चल के, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा वो है कि रिग काउंट्स में आपको हमेशा दिखाता हूँ, और जो भी व्यापारी भाई देखते हैं उनको याद होगा, हमेशा ये नंबर दिखाता हूँ। रिग काउंट्स का मतलब क्या होता है, तेल के कुएं। अमेरिका में तेल और गैस के कुएं बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जो 18 जुलाई के जो नंबर आए थे, साप्ताहिक बेसिस पे ये नंबर निकलते हैं हर हफ्ते, और इस हफ्ते 7 तेल के कुएं बढ़ते हुए दिखे। कितने बढ़ते हुए दिखे, 7, यानी 544 हो गए। लास्ट वीक कितने थे, 537 थे। यानी कि 12 सप्ताह से अगर आप देखेंगे 584 से गिरते 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 ये अगर आप देखेंगे 537 पहुंच गए थे। लेकिन इस वीक एक खुशखबरी ये है ग्वार के किसानों के लिए, ग्वार के व्यापारियों के लिए, कि जो तेल के कुएं वो 7
बढ़ गए हैं, 7 तेल के कुएँ बढ़े हैं, 544 हो गए। लेकिन पिछले साल से अभी भी कम है। ये थोड़ी-सी मायूसी है, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कहा गया है। तो एक तरह से ये सेंटिमेंट पॉजिटिव कह सकते हैं कि क्योंकि तेल के कुएँ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ-साथ एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, तेल के कुएँ नहीं बढ़े हैं। अभी कल मैं देख रहा था, मई महीने का गवर्नमेंट का फ्रेश एक्सपोर्ट का डेटा आया था, और उसके हिसाब से मैंने देखा था जो मई में जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, मई में जो ग्वार गम का एक्सपोर्ट था, अगर आप देखेंगे तो 4% तक बढ़ते हुए दिखा था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। गए मई 2025 में ग्वारगम का एक्सपोर्ट 4% से बढ़ के 22,000 टन के आसपास पहुंच गया। जो पिछले साल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल ग्वारगम का जो के कंपेयर में 4% ज़्यादा है। तो 22,000 टन का एक्सपोर्ट आपको मई में बनते हुए दिखा था। टोटल अगर सिर्फ ग्वारगम की बात करेंगे तो 1,68,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ है, पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा। ये सिर्फ ग्वारगम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप मील की बात करेंगे तो मील की तो बात ही कुछ और है भाई। मील मील तो जिस हिसाब से बढ़ रहा है, चूरी कोरमा की डिमांड बढ़ रही है। यूरोपियन कंट्री में टोटल जो एक्सपोर्ट था 1.64, 1,64,000 टन के आसपास मील का एक्सपोर्ट बढ़ा। पिछले साल 1,22,000 टन ही था। तो कहने का मतलब है कि टोटल जो एक्सपोर्ट है, ये मार्च, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मई तक का नंबर है। ठीक है, 1,64,000, और गवर्नमेंट के लेटेस्ट डाटा हैं, ये कल ही रिलीज हुआ है, और मैं अपने अपने भाई भाई लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप टोटल नंबर देखेंगे ग्वार गम और ग्वार मिल सबका मिला के, तो अक्टूबर से लेके मई तक 2,74,000 टन का एक्सपोर्ट हो चुका है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। पिछले साल सिर्फ 2,24,000 टन हुआ था, और अभी 2,74,000। तो कहने का मतलब है कि पिछले साल के कंपेयर में 50,000 टन का जो एक्सपोर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। और इस स्पीड से होगा तो जो पिछले साल का जो एक्सपोर्ट था 4,28,000, इसको क्रॉस कर देगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है, और तेल के कुएं की संख्या भी बढ़ रही है। तो देखते हैं। अगर टोटल नंबर्स देखेंगे मंथ वाइज पे, तो 50,000 टन के ऊपर का औसत बना हुआ है। अगर अप्रैल में देखेंगे तो 56,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ था। ग्वार गम, ग्वार मिल, और जो भी ग्वार डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, सबको जोड़ के 56,000 टन से ऊपर का एक्सपोर्ट हुआ था। मई में जो गवर्नमेंट का कल डेटा है, उसमें दिखाया गया मई महीने में 50,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था। पिछले साल मई में 48,000 टन था। तो ओवरऑल ग्वारगम, ग्वार सीड का और ग्वार मील का जिस हिसाब से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं ग्वार के प्राइस को ये सपोर्ट करेगी। तो बिना समय गवाए अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्राइस आउटलुक पे। और ये एक अच्छी बात है, बहुत दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि चारों तरफ से जो भी चीज़ें हैं सपोर्टिव लग रही है ग्वार के प्राइस के लिए। चाहे वो एक्सपोर्ट के नंबर हो, चाहे बुआई के आंकड़े हो, चाहे रिक काउंट्स के नंबर हो। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा क्रूड पे भी देख लेते हैं। क्रूड पे मैं हमेशा बोलता हूँ, और क्रूड पे भी देखेंगे तो क्रूड का भी चार्ट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। और चूंकि इस तरह से ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट पे बन रही है, और मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, $65, हो सकता है क्रूड यहाँ से आपको चढ़ते हुए दिखे अगले सप्ताह। तो ओवरऑल चीजें क्लियर दिख रही हैं, मार्केट ऊपर चढ़ना चाहिए। एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है टैरिफ वॉर को लेकर जो ग्लोबल मार्केट में है, तो देखते हैं क्या होता है। भारत के साथ तो ऑलरेडी डील चल रही है, लेकिन ओवरऑल चीजें सुधर के आएंगी, और उम्मीद करते हैं कि चीजें ग्वार के पक्ष में रहनी चाहिए। अब प्राइस के हिसाब से बात करेंगे, तो प्राइस के हिसाब से जो ग्वार गम, चाहे ग्वार सीड की बात करें, ग्वार सीड में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, आज मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल्स नहीं बताने वाला हूँ। ग्वार सीड में जो मेजर सपोर्ट मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है, 5200 के आसपास निकल के आ रहा है। और 5200 के आसपास जब भी मार्केट आएगा, वहां से आप देखेंगे अच्छी खासी खरीदारी आपको ग्वार सीड के मार्केट में बनते हुए। तो यानी कि अगले वीक जो सपोर्ट रहेगा 5200 के आसपास रहेगा। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का वायदा बाजार में, चाहे हाजिर बाजार में भी 5250 से लेकर 5200 के आसपास सपोर्ट रहेगा। ऊपर में जो संभावनाएं बन रही है 5400 के आसपास बन रही है। 5400 से लेके 5550 यानी 5600 तक की संभावनाएं आपको ग्वारसीड में बनती हुई दिख रही है। ग्वारगम की अगर आप बात करेंगे, तो ग्वारगम में जो संभावनाएं बन रही हैं, नीचे में 9740 से लेके 9600 तक सपोर्ट रह सकता है। और ऊपर में जो संभावना बन रही है 10,500 तक का रेजिस्टेंस, आपको 10,500 से लेकर 10,800 तक के लेवल आपको बन सकते हैं। तो कुछ भी बात नहीं, बहुत दिन के बाद मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, सारी चीज़ पॉजिटिव है। एक चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, और वो है आपको एनसीडीएक्स के जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं ग्वारगम के, वो स्टॉक्स के नंबर के हिसाब से देख रहा था। जो अभी जुलाई के अभी जो नंबर आ रहे थे, 25,530 टन के आसपास का स्टॉक्स पड़ा हुआ है ग्वारगम का। और पिछले साल ये नंबर कितना था? पिछले साल ये नंबर था 21,000 टन के आसपास, 21,465 टन।
तो साल दर साल पे गम का स्टॉक्स ज़्यादा है एनसीडीएक्स के गोडाउन में। और सीड की बात करेंगे तो सीड में तो स्टॉक्स कम है, 17,635 टन का। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर का जो स्टॉक्स के नंबर थे वो 19,826 टन के आसपास थे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्वारगम ग्वार सीड में अगर देखा जाए तो ग्वारगम के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो वो एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है, लेकिन सपोर्ट जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से अपना सपोर्ट रखें। 57 से 40 से लेके जो लास्ट लो बना बना था 9600 के नीचे थोड़ा सा गया था मार्केट, 95 से 50 से लेकर 95 से 40, वो जो लो था उसको सपोर्ट मान के चले। और ऊपर में आपके लिए एक बार अगर 10,050 के ऊपर मार्केट निकलता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो ग्वारगम चाहे ग्वारगम का जो मार्केट है वो आपको 10,200 से लेके 10,500, और 10,500 निकलता है तो 10,800। उसी तरह ग्वार सीड में 5200 तक का सपोर्ट बनते हुए दिखेगा आपको। और 5200 से लेके ऊपर में 5400 अगर निकलता है, 5420, तो 5550 से लेके 5600 तक के लेवल आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो धीरे धीरे जुलाई और अगस्त में मुझे लगता है कि तेजी की संभावना ज़्यादा रहेगी, स्पेशली जुलाई में। और ओवरऑल आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी ग्वार में बनती हुई दिख रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या रहता है। तो देखते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्रेश अपडेट्स जैसे मैं आपको लेके आते रहता हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं लेके आता जरूर हूँ, लेकिन आपको रेगुलर अपडेट मैं ग्वार पे जिस हिसाब से है आपको यूट्यूब प्रीमियम मैंने जो बनाया है मेंबरशिप वाला, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग मिस करती है, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले थे, आप लोग ने नहीं नहीं देखा, बहुत सारे लोग फंस भी गए। फिर बार बार ग्वार के जो भी व्यापारी जो भी विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं, प्रेरित करते हैं, वो जुड़े उनसे, प्रीमियम चैनल में जुड़े और जाके कुछ भी नहीं है। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप जुड़ते हैं तो रेगुलर बेसिस पे अपडेट, ऐसी अपडेट मैं लेके आते रहूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग फंसे हुए हैं छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बुक कर करके चले, लेवल्स को ध्यान में रखें, बड़े बड़े सुरमाओं के अंडर में ना फंसे। सुरमाओं जो बड़े बड़े सुरमा लोग हैं उनके जाल में ना फंसे कि 8,000 ग्वार हो जाएगा, 12,000 ग्वार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे टारगेट लेके चलें, फिर नीचे आएगा फिर खरीदें, ऊपर जाएगा फिर बेचें, ऐसी स्थिति में रख के चलें। अगर आप ख्याली पुलाव शेख चिल्ली के सपने पाल के चल रहे हैं कि ग्वार अगर 10,000 और 20,000 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हर कमोडिटी की अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, और इंट्रेंसिक वैल्यू के अनुसार ही कोई कमोडिटी ट्रेड करती है। ग्वार की क्या इंट्रेंसिक वैल्यू है ये आपको खुद पता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगा। इस सप्ताह, इस महीने, चाहे अगले महीने तेज लग रहा है मार्केट। एक बार मार्केट में फिर से नई फसल आने लगेगी तो ग्वार के भाव हो सकता है नीचे आने शुरू हो जाए, लेकिन इस दौरान जो भी प्रॉफिट बनता है आपका एक बार बुक करके जरूर चलें। नए फसल में, नए सीजन में फिर से खरीदारी करेंगे, फिर से बुक करेंगे। शेख चिल्ली के जो सपने हैं आपको नहीं लेके चलने हैं, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। फिर भी आपका बुद्धि, आपका विवेक, अपने हिसाब से ट्रेड करें। मेरा काम है कहना, आपका काम है करना। तो ये था ग्वार पर अपडेट। और ज़्यादा अपडेट्स चाहिए, ज़्यादा रिपोर्ट्स चाहिए डेली बेसिस पे, तो इस नंबर पे आप मुझे, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। और मैं आप कोशिश करूँगा आपकी जो भी हेल्प हो मैं कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।